पाकिस्तान टीम इज बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक टू इंटरनेशनल ड्यूटीज। पाकिस्तान टूर टू श्रीलंका जो है वो कल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो तो स्क्वाड फाइनल हो गया होगा पिछली सीरीज खेल खेल के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर कुछ चेंजेस हैं और आज उन्हीं के ऊपर हम नज़र डालेंगे और देखेंगे कि अब इस नए स्क्वाड के साथ जो है जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बाद हमारी प्लेइंग 11 क्या बन सकती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। अभी एक और सीरीज़ है हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होगी एट होम, जिसके लिए पाकिस्तान टीम वापस आएगी और फिर दोबारा जाएगी, बट वो कंफर्म 100% अभी नहीं हुई है, उसकी स्केजुलिंग जो है वो पोस्ट नहीं हुई है। सो अभी हमारे लिए फिलहाल कंफर्म्ड सीरीज यही है, विच इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये श्रीलंका के अंदर है तो इसके अंदर जो हमारी प्रैक्टिस, जो हमारा टेस्ट होगा ऑफ प्लेयर्स, इट इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। तो क्या प्लेइंग 11 होगी, मैं समझता हूँ वो वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा गाइज, बिफोर वी स्टार्ट मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि यार मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपके जो स्क्वाड में चेंजेस हैं राइट बिफोर द वर्ल्ड कप वो बहुत मिनिमम होने चाहिए। इनफैक्ट खुदा न खास्ता कोई अगर इंजरी हो किसी प्लेयर की तो सिर्फ उसी सूरत के अंदर ऐसा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पीसीबी जो है इस पॉलिसी में बिलीव नहीं करता है, विच इज़ वाई हमारे स्क्वाड के अंदर कुछ चेंजेस हैं वंस अगेन। और क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सीरीज़ है, आप समझ लें, क्योंकि श्रीलंका के अंदर हो रही है, उन्हीं कंडीशन में वर्ल्ड कप भी होगा, तो मेरे हिसाब से ये सीरीज़ जितना हम इसको ईजी ले रहे हैं उतना ईजी नहीं होना चाहिए। ये इनफैक्ट क्वाइट सीरियस है बिकॉज इसकी बेस पे, इसकी प्रैक्टिस पे, इसकी डिसीजंस के ऊपर आपके वर्ल्ड कप के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कुछ प्लेयर्स फॉर एग्जांपल बाबर आजम जो है वो स्क्वाड के अंदर नहीं है, जब अनाउंस हो तो बहुत से लोगों को लग रहा था उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, बट फिलहाल जो है उनको ड्रॉप किया गया है बिकॉज पीसीबी का कुछ अरेंजमेंट है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बिग बैश लीग के अंदर जो है वो खेलेंगे और फिर वापस आएंगे, विच मीन्स कि अगर ऑस्ट्रेलिया में टूर होता है जिसके लिए पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो तब तक हमारे प्लेयर्स मौजूद होंगे, विच मीन्स कि बाबर आजम जो रिसेंटली T20 का हिस्सा बने थे दोबारा वो वापस स्क्वाड के अंदर आएंगे। बट दिस इज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एट दी एंड। तो भाई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह वो हमने सुना था ना रेसलिंग में, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन WWE, ये पीसीबी और WWE जो है ना वो कोई खास डिफरेंट नहीं है। बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि यार अच्छा ठीक है, अगर सारे प्लेयर्स जो हैं वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं तो ये जो सिडनी थंडर्स में खेल रहे थे और विद द बैट अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, शताब खान कैसे टीम में वापस आ गए हैं भाई? इसका असल जवाब जो है वो मेरे पास भी नहीं है। लाइक आई सेड कि यार विद पीसीबी एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि शताब खान के वापस आने से, और क्योंकि सलमान अली आगा ऑब्वियसली इज़ द कैप्टन, शताब खान वापस आ चुके हैं, आपकी जो स्पिन ऑप्शंस क्या हैं हमें ऑलरेडी पता है, स्पिन में कौन लोग परफॉर्म करें हमें ऑलरेडी पता है। तो विद शताब खान कमिंग बैक इनटू द स्क्वाड, क्योंकि ये खेलेंगे डेफिनेटली, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदे को बिग बैश लीग से छुड़ा के वापस बुलाया गया है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि श्रीलंका में उनको सिर्फ बेंच पे बिठा के रखें। और फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई बिग बैश लीग छोड़ के आया है जब हमारे बकाया प्लेयर्स जो हैं वो वहीं पर हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि वो श्रीलंका भी ना खेलें और फिर वर्ल्ड कप भी ना खेलें। तो दिस पॉसिबली कंफर्म्स दैट शताब खान इज नाउ इन योर वर्ल्ड कप प्लेइंग 11। तो ये चीज़ फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करती है। इनफैक्ट मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें जितना लग रहा है कि हमारी प्लेइंग 11 जो है, आपको लग रहा होगा वही मैंने जो पहले कहा कि यार हमारी प्लेइंग 11 तो पिछले इतने हमने T20 खेली है, पाकिस्तान ने 2025 के अंदर जो है वो 34 T20 के मैचेस खेले जिसमें मोस्टली जीते हैं, हमको 20-21 मैचेस हम जीते हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो बना हुआ है। तो आप ये सोच रहे हो कि यार अगर विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो फिर ये क्या चेंज है, क्योंकि 2025 में शताब खान ने इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द 2025 जो है वो एक्शन मिस ही किया है बिकॉज ऑफ इस शोल्डर इंजरी, और सर्जरी के बाद वो वापस आए और ऑब्वियसली बिग बैश लीग के अंदर भी उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। तो ये प्लेइंग 11 जो अब शताब खान के वापस आने से बनेगी ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना आपको लग रहा है। तो आज हम 2 सिनेरियोज बनाएंगे जिसके अंदर एक सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यार शताब खान जो है वो नहीं है। बिकॉज फॉर मी अगर मैं एक प्लेइंग 11 बनाऊं कंसिडरिंग जो 2025 में परफॉर्मेंसेज हुई हैं, तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि मैं शायद बाबर आजम को भी ना करूं, कंसिडरिंग कि एक डाई हार्ड बाबर आजम फैन हूं। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूं कि यार पहली चीज़ बाबर आजम को स्क्वाड से नहीं निकालना चाहिए था। अगर आपने उसको निकाल दिया फिर उसके बाद जो आपने 2025 में लेके चले क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी थी, तो फिर आप फिर एक स्टैंड लें और वर्ल्ड कप तक उस स्क्वाड में उसको ना रखें। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम के बगैर आप मैच नहीं जीते, आप जीते हैं। तो यही मेरा सवाल है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल सेम गोज विद शताब खान। तो अब क्योंकि बाबर आजम टीम में वापस आए हैं, मैं हमेशा से बाबर आजम को क्यों बैक करता हूँ, बिकॉज ऑफ एक पलोथरा ऑफ रिकॉर्ड जो पीछे है। शताब खान का वो उस तरह से वो रिकॉर्ड नहीं है जो उसको डिफेंड कर सके, तो इसलिए लोग कहते हैं जी कि अगर बाबर की वापसी बनती है तो शताब की भी बनती है। तो उस पर मेरा ही जवाब है यार बाबर की अगर वापसी बनती है, मैं एज अ फैन मैं तो इसी चीज़ पे एडमेंट था, पहले भी ये कह रहा था कि यार देखें बाबर आजम को स्क्वाड से ही नहीं निकालना चाहिए था। शताब को स्क्वाड से निकालने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, बाबर को स्क्वाड से ही नहीं निकालना चाहिए था। अगर निकाला उसके बाद आप लेके चले टीम को तो फिर आप बाबर आजम को बगैर वर्ल्ड कप तक टीम लेके चलते।
लेकिन अब चूंकि आपने उसको वापस डाल दिया है तो ऑब्वियसली उसके बाद भी आपने सीरीज़ खेले हैं, जीते भी हैं, तो ठीक है, आपको उसको फिर लेके चलना पड़ेगा। तो अगर तो सिर्फ बिग बैश लीग के लिए बाहर गए हैं तो फिर बाबर आजम वापस आएंगे। तो फिर मैं एक जो अलग मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वीडियो का, वो है इट इज़ अबाउट द लव ट्रायंगल। सो ये पाकिस्तान टीम में जो इस वक्त लव ट्रायंगल है ना, जिसकी वजह से एक्चुअली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हमें ऐसे लग रहा है कि इतनी नहीं है बट एक्चुअली हैं, और वो पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, वो बिकॉज कि किसकी जगह कहाँ कैसे बनेगी। वो एक तरफ बाबर आजम, एक तरफ सलमान अली आगा, जो मैं कुछ हद तक समझता हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर एंकर रोल है दोनों का टीम के अंदर। और फिर तीसरे हैं शादाब खान। सो ये एक्चुअली जो है इन तीनों की वजह से जो है आपकी प्लेइंग 11 काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। सो उसी को ज़हन में रखते हुए आज मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शंस बनाएंगे जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे शादाब खान को, और एक ऑप्शन जिसमें हम बगैर शादाब खान के, जो 2025 के हिसाब से मेरे हिसाब से स्क्वाड होना चाहिए था, उस हिसाब से बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस प्लेइंग 11 जो मेरे हिसाब से पॉसिबली होनी चाहिए। एंड विद दिस वन, जो ये एडिशन होगा, इसके अंदर मेरे हिसाब से जो 2025 के अंदर जो स्टार परफॉर्मर्स थे उनको डिस्कस करते हुए हम बनाएंगे। एंड उसके बाद हम बनाएंगे जिसके अंदर हम पॉसिबली शादाब खान या जिस तरह बाबर आजम जो है उनको इंक्लूड करते हुए हम एक प्लेइंग 11 बनाएंगे, जो पॉसिबली शायद हो सकता है जो पीसीबी खिला रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओपनर, इसमें कोई शक नहीं है हमारे लिए, जिन्होंने कंसिस्टेंटली ज़्यादा खेला भी और ज़्यादा परफॉर्म भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है, दैट इज़ साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब। ऑब्वियसली ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन विद बैट देखें तो इसमें साहिबजादा फरहान की है। वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्सेज उनके T20s के अंदर अक्रॉस ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में जो है वो साहिब, वन ऑफ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट आई थिंक अब हो गए इनके, वो साहिबजादा फरहान के। नंबर 1 पे शायद अभिषेक शर्मा ही हैं, बट रिगार्डलेस इट इज़ अ वेरी ग्रेट रिकॉर्ड। बहुत से लोग डिबेट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार जो उनका स्ट्राइक रेट है वो अच्छा है। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 बॉलें खेली हैं तो 2 पे अगर छक्के मारे हैं तो बाकी 8 पे क्या उन्होंने कोई रन्स नहीं किए, तो जहाँ सिंगल हो सकते थे। देखें, द थिंग इज़ के क्यों उनके सबसे ज़्यादा छक्के हैं 2025 के अंदर, वो इसलिए क्योंकि वो इंटेंट जिससे खेल रहे होते हैं, छक्के मारने के लिए जा रहे होते हैं। तो अगर वो उस इंटेंट से, जहाँ सिर्फ स्ट्राइक रोटेट के ऊपर ही फोकस रखना है, अगर उस पर जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली वो जो छक्के हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। ये थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमें लगता है ना कि यार छक्का भी मार दिया ओवर में, बाकी सारे के सारे सिंगल्स भी होते रहे और फिर एक और छक्का लग जाए ओवर के अंदर, ये हर दफ़ा करना जो है वो मुश्किल होता है, हर पिच के ऊपर करना मुश्किल होता है। और जो प्लान दिया जाता है अक्सर बैट्समैन को, वेरी मच पॉसिबल कि जो बैट्समैन होते हैं वो अपने प्लान से हिल जाते हैं बिकॉज ऑफ जो उनको जो बैट्समैन हैं वो अपने उससे नेचुरल प्लेइंग स्टाइल से हिल जाते हैं, जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ऊपर से, ऐसा हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे लिए ये बातें करना बहुत मुश्किल है, बट वंस यूर इन द, मतलब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टीम में होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो इट्स वेरी इजी टू कमेंट। आई वुड स्टिल अप्रिशिएट, मेरे हिसाब से हमारे लिए बेस्ट ओपनर साहिबजादा फरहान ही रहे हैं। एंड साइम अयूब, फॉर सम टाइम देर इज़ नो डाउट कि जो बॉलिंग है उसने साइम अयूब को बचा के रखा है, जो इतने मौके मिलते गए उसको स्क्वाड में। और ऑब्वियसली अगर वो इधर स्क्वाड में है तो उनको मेरे हिसाब से 1 डाउन नहीं, एज एन ओपनर ही खेलना चाहिए। एंड वो अपना कॉन्फिडेंस वापस रिगेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे। 1 डाउन मेरे हिसाब से जिसको आना चाहिए और जिसको स्क्वाड में इंक्लूड किया है और फाइनली उनको डेब्यू भी करा दें। देखें, ये अगेन आपका प्रैक्टिस मैच है, सो बहुत से चेंजेस हो चुके हैं, सो देर इज़ नो हार्म कि आप इस प्लेयर को चांस ना दें। एंड डेफिनेटली जो इनका डोमेस्टिक एक रिकॉर्ड रह चुका है, इट स्पीक्स वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से ख्वाजा नाफे, जो कि अगर ओपन नहीं कर सकते तो इधर 1 डाउन की पोजीशन में आ भी सकते हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बेशक साहिबजादा फरहान और ख्वाजा नाफे दोनों जो हैं वो एक पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं, बट अगर आप मोहम्मद रिजवान को नहीं लेके जा रहे हैं तो आप ख्वाजा नाफे से भी विकेट कीपिंग करवा सकते हैं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। विच कम्स टू द पॉइंट कि शायद मैं अपनी प्लेइंग 11 में उस्मान खान को ना रखूँ। मैं हमेशा से आप लोगों को लगता है कि यार मैं बड़ा अगेंस्ट हूँ उस्मान खान, वो इसलिए कि यार मुझे ऐसा लगता है कि कंसिडरिंग जो ऑलरेडी हमारे पास टैलेंट पूल है, इट्स आई मीन ही उस्मान खान इज़ गुड, बट क्या आपके पास उस्मान खान से बेहतर प्लेयर हैं? आपके पास हैं। मैं आई वुड पिक मोहम्मद रिजवान एनी डे ओवर उस्मान खान। और ये लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी मोहम्मद रिजवान जो हैं वो तो एक टॉप ऑर्डर के ही बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकते। वो एब्सोल्युटली खेल सकते हैं। मोहम्मद रिजवान जो आपका वनडे में भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, टेस्ट में भी खेलते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि यार T20 के अंदर वो नहीं खेल सकते, 100% खेल सकते हैं। इसके बाद मैं जिसको चाहूँगा 2 डाउन आए, दैट इज़ फ़खर ज़मान। बहुत से लोग जो हैं फ़खर ज़मान को डाउट करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि T20 में कंसिडरिंग कि हमारे पास टॉप पे भी टैलेंट है, मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान से इस वक्त बेहतर आपके पास डाउन दी ऑर्डर कोई हिटर भी नहीं है। और बेतहाशा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, अगेन वही हमारी गोल्ड फिश मेमोरी है और हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि यार क्या प्लेयर हमारे लिए क्या कर चुका है, क्या उसका टैलेंट है। तो मतलब कोई भी दुनिया की जो लीग है फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर को मतलब हंसते हंसते जो है वो पिक करेगी, ऐसा वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है।
एंड हमें पता है कि यार वो स्पिन को भी, मेरे हिसाब से तो वो किसी तरह के भी बॉलर को जो है वो स्टार्क से लेके तो आपका जो है वो टॉप स्पिनर तक को भी जो है वो फेंटा चढ़ा देंगे। तो इस तरह के वो बैट्समैन है ऑन हिज डे, तो इसमें कोई शक नहीं है फ़खर जमान को डेफिनेटली स्क्वाड में भी होना चाहिए और श्रीलंका भी जाना चाहिए। अगर स्पिन ऑन हिज डे अच्छी खेल लें तो वो ऐसी कंडीशन के ऊपर भी छक्के छुड़ा देंगे वहाँ पर स्पिनर्स के। नेक्स्ट अप द कैप्टन विल बी कमिंग इन द स्क्वाड, और मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई पॉसिबली जगह नहीं बनती है ऐसे सलमान अली आगा। देखें अगर बाबर आजम स्क्वाड के अंदर है तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ख्वाजा नाफी की जगह बाबर आजम आ रहे होंगे। सो आप यू कैन पॉसिबली स्विच बिटवीन सलमान अली आगा एंड फ़खर जमान, ये एक काम हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, बिकॉज हमने देखा था लास्ट फ्यू सीरीज़ में भी जो श्रीलंका के साथ ही हुई थी पाकिस्तान में, तो वहाँ पर फ़खर जमान और नीचे भी आए थे खेलने के लिए, बैट करने के लिए, और हमने वहाँ पर देखा कि उन्होंने अच्छे वो रन किए थे आई थिंक जिम्बाब्वे वाले मैच के अगेंस्ट। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि फ़खर जमान को टेस्ट भी कर लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर फ़खर जमान वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखिए हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो रिलेटिवली पुराने बॉल के साथ, और जब पावर प्ले आपका ख़त्म हो चुका है तो वहाँ पर जो है वो मतलब दायरा टपा सके, मतलब बाउंड्री के पार बॉल को लेके जा सके, और फ़खर जमान वो पावर रखते हैं। सो डेफिनेटली मैं समझता हूँ यहाँ पर ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट ऑब्वियसली सलमान अली आगा इज़ द कैप्टन एंड देयर इज़ नो पॉइंट आप बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले अपना कप्तान चेंज कर दें, उसको ड्रॉप कर दें, राइट। आई होप कि पीसीबी ऐसा नहीं करेगी। ऐसे ही है विद पीसीबी, एनीथिंग इज पॉसिबल भाई, डर ही लगा रहता है कि आज ये हो गया और आज ये हो गया, फुल ऑफ सरप्राइजेस, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए फिर वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम जो है वो सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है, वो इसलिए कि यार वो ऊपर से लेके नीचे तक सारे अनप्रेडिक्टेबल हैं। जो जब आपका टॉप जो है मैनेजमेंट जब अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, ऊपर से नीचे तक आपकी लीडरशिप के जो इफेक्ट है ना वो नजर आता है। इट इज़ ट्रू इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्रिकेट में कोई फर्क क्यों होगा, बिल्कुल यही वजह। आफ्टर दैट इन द लोअर मिडिल ऑर्डर और जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं वो शुरू हो जाएंगे, एंड मेरे हिसाब से द प्लेयर फॉर पाकिस्तान इन 2025, अगर मैं सॉर्ट ऑफ ओडीआईज और क्या कहते हैं T20s को इंक्लूड करूं, जो कंट्रीब्यूशन मोहम्मद नवाज़ की थी टीम में वापसी करके, क्या उन्होंने चुप करवाया भाई, ऐसी शटअप कॉल दिया और बताया, साबित किया सबसे ज़्यादा T20 में मैन ऑफ द मैचेस जीत के ये साबित किया कि भाई मैं मैच विनर हूँ। और इंशाल्लाह आई होप कि यार जो फाइनल रिडेम्पशन है मोहम्मद नवाज़ की, वो जो वर्ल्ड कप में खेलेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप अगर जितवा दे वो, या वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन डाल दे वर्ल्ड कप में, इससे बड़ी रिडेम्पशन नहीं हो सकती। ये सारा बिल्डअप है यार, इट इज़ मेंट टू बी नवाज, इट इज़ मेंट टू बी। द वर्ल्ड कप इज़ वन ऑफ मेरे लिए जो MVPs होंगे पाकिस्तान की तरफ से, जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स होंगे, 100% मोहम्मद नवाज़ होंगे। और यकीन जाने आई नेवर थॉट कि मैं कभी ये बोल रहा हूँगा, आई नेवर थॉट मैं कभी बोल रहा हूँगा, बट यकीन जाने जो दूसरा MVP है वो फ़हीम अशरफ हो सकता है। इन दोनों ने 2025 में पाकिस्तान टीम को कैरी किया, इन दोनों ने और साहिबजादा फरहान ने। यू हैव टू एडमिट दिस। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये नंबर्स हैं 2025 के, इन 3 प्लेयर्स के ये नंबर्स बोल रहे हैं। सो मैं बड़ा खुश हूँ कि ये स्क्वाड में है और ऐसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे ये चल रहे हैं। सो इंशाल्लाह मैं आई एम वेरी पॉजिटिव। देखें ये वो वाली वाइब्स नहीं है जो 2024 से पहले अगर आप मुझसे पूछते या मैं अपनी पुरानी वीडियोस निकालूं, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं थी। यू न्यू कि यार कोई मिरेकल हमें चाहिए। नाउ मेरे हिसाब से पाकिस्तान एज एन अंडरडॉग्स नहीं एंटर कर रही है श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप में, 2026 वाले वर्ल्ड कप में। सो आई एम रियली कॉन्फिडेंट। अच्छा जी, सो उसके बाद अब हमारे क्या कौन से स्पिनर्स होंगे जिनको हम इंक्लूड करेंगे। यार देखें जो आपके टॉप स्पिनर्स थे, अबरार अहमद हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान, अगर मैं टेस्ट और वनडे और T20 अगर मिलाऊं तो सबसे ज़्यादा विकेटें जो हैं वो अबरार अहमद ने ली हैं। खाली अगर T20 देखें तो सबसे ज़्यादा विकेटें जो हैं आपकी वो मोहम्मद नवाज़ ने ली हैं। अगर आप ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस देखें तो उसमें वो नुमान अली ने ली हैं। सो अबरार अहमद आपके स्टार स्पिनर रहे हैं, सो यू कैन नॉट मिस हिम आउट, ठीक है। उसके बाद मैं जिस बंदे को चाहूँगा हमें इंक्लूड करना चाहिए, वैसे तो अब पाकिस्तान के पास माशाल्लाह बेतहाशा ऑप्शंस हैं। देखें साइम अयूब स्पिन कराते हैं और कराएंगे, मोहम्मद नवाज़ 2, 3 अबरार अहमद, और चौथा स्पिनर आप स्क्वाड में नहीं है सुफियान मुकीम, बट आई वुड हैव एब्सोल्युटली लव्ड कि अगर सुफियान मुकीम स्क्वाड में होते। और एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होगा, ऐसे होगा दोस्तों, लाइक आई सेड कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ये शादाब खान के आने से आपको लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप सोच से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो एनीवे जो बंदा स्क्वाड में है, एंड मैं एक्चुअली बैक भी करूँगा अगर शायद सुफियान मुकीम भी होते, बाय द वे मैं चाहता हूँ सुफियान मुकीम स्क्वाड में हो, बिकॉज अगर कोई खुदा न खास्ता बैकअप पे चाहिए तो मेरे लिए फर्स्ट पिक सुफियान मुकीम होगी। बट अगर दोस्तों दिस इज़ द राइट टाइम, इससे बेहतर कोई टाइम उस्मान तारिक को खिलाने का हो ही नहीं सकता है। देयर कैन नॉट बी अ वर्ल्ड कप स्क्वाड
2026 का विदाउट उस्मान तारिक, यू मस्ट प्ले उस्मान तारिक। ये आपका वाइल्ड कार्ड होगा। दिस मैन कैन एक्चुअली हेल्प यू विन द वर्ल्ड कप। जो हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी, मतलब हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी, जो सीरीज़ भी इधर हुई उसमें हमने उनको खिलाया, और उसके बाद ही अभी ILT के अंदर भी जाकर उस्मान तारिक ने जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक हिम। वैराइटियाँ उनके पास हैं, वो एक्शन ही नहीं उनका लोगों से पिक हो रहा, और उसके बाद फिर जो हाथ है वो ही नहीं चेक हो रहा, क्योंकि वो एक ही सॉर्ट ऑफ एक्शन से जो है वो डिफरेंट वैराइटियाँ फेंक रहे हैं। मैं मतलब आप अगर उस्मान तारिक को वर्ल्ड कप नहीं लेके जा रहे और नहीं खिला रहे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले कि कोई उनके ऊपर कोई बोंगी हो जाए, कोई एक्शन बैन वाला हो जाए, जब तक वो नहीं पकड़ा जा रहा है लीगली भी और टेक्निकली भी, भाई उसको खिला लें प्लीज़ 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 प्लीज़, भाई हाथ जोड़ो। सो एनीवे, और अभी हमने उन प्लेयर्स की बात नहीं की है बाय द वे जो नहीं इंक्लूड हो सकते। हम मास सदाकत एक और ऑप्शन है, एंड देन वी हैव साद मसूद एक और ऑप्शन है। तो ये वो लोग हैं जो आपके ये इमर्जिंग एशिया कप में जो परफॉर्म करते आए हैं, ये वो नाम हैं जो अंडर द रेडार हैं। सो आई डोंट नो, बट सुफियान मुकीम विल बी मिस्ड। एक बड़ी ज़्यादती होगी सुफियान, मतलब मैं, आप जस्ट टेल मी, फॉरगेट बाबर आजम, कोई डिबेट नहीं है बाबर आजम की, निकाल दिया बाबर आजम को। आप मुझे बताएं यहाँ पर आपके पास, और अभी मैं ज़रा फास्ट बॉलर्स भी डाल दूँ तो आपको एक्चुअली जब बैटिंग की डेप्थ है उसका आइडिया हो जाएगा। तो पहले बैटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। हसन नवाज जो है उनको स्क्वाड से निकाल लिया गया है। हाउएवर मैं ये समझता हूँ कि हसन नवाज जैसा जो टैलेंट है, हमने शायद उसको ज़्यादा चांस नहीं दिए। आपको लग रहा है शायद उसको इनफ चांसेस मिले, उसको इनफ चांसेस नहीं मिले। सो फॉर मी अगर वो स्क्वाड में होता हसन नवाज होता, बट क्योंकि अब्दुल समद है और कुछ डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके लोअर मिडिल ऑर्डर को एक डेप्थ ऐड होगी। इनफैक्ट अब्दुल समद कैन कम बिफोर नवाज और बिफोर फ़हीम, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये लोअर मिडिल ऑर्डर में आप इस तरह से जो है इन तीनों को प्ले अराउंड कर सकते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि फ़हीम अशरफ जो है वो इस तरह का बैट्समैन है कि वो आपको एक दो बॉलिंग भी आखिरी बची हैं उसमें कहीं ना कहीं हिट कर देगा। सो नवाज को मैं ये समझता हूँ कि वो ज़रा गेम चला भी लेता है उस तरह से लंबी, और बल्ले से कॉन्ट्रीब्यूशन भी रही हैं 2025 में काफ़ी। सो आई डोंट नो, नवाज और अब्दुल समद का हो सकता है, फ़हीम को इन दोनों के बाद ही आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और अब हम कंप्लीट करेंगे अपनी ये श्रीलंका के हिसाब से लाइनअप है। तो फास्ट बॉलर्स में जो हमारे पास ऑप्शन है, मैं उसमें जाऊंगा नसीम शाह के साथ। शाहीन अफरीदी ऑब्वियसली ही इज़ इंजर्ड, सलमान मिर्ज़ा भी हैं, बट अगर हम ज़्यादा एक्सपीरियंस देखें, डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं, नसीम शाह को मैं डेफिनेटली इंक्लूड करूंगा इस स्क्वाड के अंदर। और उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ जब आउट होंगे तो उसके बाद फिर हम, या ऊपर से कोई जब ये आउट होते हैं तो फिर ये नसीम शाह ही जाएंगे, बिकॉज ही कैन बैट एज वेल। भाई नसीम शाह कैन बैट एज वेल। तो मेरे लिए श्रीलंका टूर के लिए तो ये प्लेइंग 11 है वो फाइनल हो जाएगी। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के टाइम पे हम अलग जो है वो प्लेइंग 11 बनाएंगे, बट अब देखें, मुझे बताएं कि यार आपकी जो बैटिंग डेप्थ है वो कहाँ तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका नसीम शाह भी बैट कर लेगा। अब आप मुझे बताएं आप किसको सेक्रीफाइस करके जो है किसकी जगह डालेंगे। अब वी वेरी वेल नो कि यार शादाब खान जो है उसको अब्दुल समद की जगह इजीली जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, बट डेफिनेटली अब्दुल समद जो है वो एक रेगुलर बैट्समैन है जो अगर नेट्स में जाते हैं तो सिर्फ बैटिंग ही करते हैं, तो वो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है। सो आई डोंट नो पॉसिबली यहाँ पे कहाँ शादाब खान की जगह बनती है। और लेट्स सपोज आप शादाब खान को ऐड कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ अब्दुल समद, सो किसके ओवर कम हो रहे होंगे। हु विल शादाब खान बोल इंस्टेड ऑफ, किसकी जगह बोल करेगा। 4 नवाज के पूरे होने चाहिए, 4 अबरार के पूरे होने चाहिए, 4 इधर पूरे होने चाहिए, ठीक है। फास्ट में शुरू में आपके ऊपर से निकलने हैं 2 ओवर नसीम शाह के, ठीक है। 16 ओवर आपके इधर हो गए हैं। तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि यार अब साइम अयूब भी करा लेते हैं, तो पावर प्ले में अगर कहीं वो आ रहा है साइम अयूब, तो 18 ओवर आपके यहाँ पर हो गए। और बीच में फ़हीम अशरफ डेथ ओवर में भी करा लेता है, तो 2 ओवर फ़हीम अशरफ के भी हो जाते हैं, क्योंकि वो विकेट लेके देता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि समझदारी होगी आप अगर फ़हीम अशरफ के ओवर भी बचा लेंगे। ये मेरे एनालिसिस हैं, ये मेरा ओपिनियन है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ 2025। आई पॉसिबली डोंट अंडरस्टैंड। सो अब ऑब्वियसली अब अगर लेट्स सपोज शादाब खान जो है वो आते हैं स्क्वाड के अंदर, तो अब मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड कप में पॉसिबली किस तरह का स्क्वाड होगा आपका विद शादाब एंड बाबर। सो यहाँ पर कहीं शादाब खान आ जाएंगे, इनफैक्ट शादाब खान तो नवाज से भी पहले जाएंगे, पॉसिबली फ़खर ज़मान से भी पहले जाएंगे, एंड ख्वाजा नाफे जो हैं वो आउट हो जाएंगे, एंड उसकी जगह जो है वो बाबर आजम। अभी वी येट टू सी ख्वाजा नाफिस परफॉर्मेंस, और अभी तो उनको पता नहीं श्रीलंका टूर पे भी डेब्यू देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये एक डिबेट बिल्कुल अलग है कि यार ख्वाजा नाफे की जगह जो है वो ख्वाजा नाफे जो बाबर आजम की जगह आ जाएं, कंसिडरिंग कि अभी डेब्यू भी नहीं हुआ राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। तो ऑब्वियसली यू वुड प्रेफर कि यार वर्ल्ड कप में कोई एक्सपीरियंस चाहें, बट शादाब खान किसी ऐसी प्लेयर की जगह नहीं आ रहे कि जहाँ पर एक्सपीरियंस जो है उस तरह से मारा जा रहा है। तो शादाब खान किसी डेब्यूटेंट की जगह भी नहीं आ रहे हैं।
तो मुझे आई पॉसिबली डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ डज शादाब खान फिट इन दिस स्क्वाड, एंड दिस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू गाइज थिंक. सो पॉसिबली इस ये आपका स्क्वाड जो है ना वो नज़र आ रहा है. शाहीन इज़ फिट, ऑब्वियसली यहाँ पर फिर शाहीन आ जाएंगे, एंड यू माइट स्विच सलमान मिर्ज़ा विद नसीम शाह, बट लाइक आई सेड कि एक बैटिंग में अगर डेप्थ चाहिए तो फिर आप नसीम शाह को लेके जा सकते हैं. एंड मैं मतलब ठीक है, अपनी वो जो 2023 की इंजरी से पहले जो पीक परफॉर्मेंस थी शायद उस पर नसीम शाह नहीं है, बट देन अगेन उस तरह तो फिर शाहीन अफरीदी भी नहीं है जो 2023 से पहले था. सो आई स्टिल थिंक दिस इज़ द पॉसिबल स्क्वाड जो आपका वर्ल्ड कप में जा रहा होगा. बट श्रीलंका टूर में क्योंकि वी हैव मेड सम चेंजेस, सो विच इज़ वाई कि स्क्वाड जो है वो अगेन चेंज होगा. The breaking news is, ladies and gentlemen, पाकिस्तान टूर टू श्रीलंका इज़ अबाउट टू स्टार्ट टुमारो. अगर हमें लग रहा था कि यार स्क्वाड फाइनल हो गया, ऐसा नहीं हुआ. अभी हमारी कुछ और प्रैक्टिस और चेंजेस बाकी हैं जो श्रीलंका टूर में सामने आएंगी. सो लेट्स सी. आई एम रियली एक्साइटेड. मेरे लिए इस सीरीज़ की एक्साइटमेंट ये है कि यार जो फिर अब फाइनली जो नए टैलेंट है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल उस्मान तारिक ऑलरेडी तो डेब्यू कर चुके हैं, बट उनको दोबारा खिलाएं. आई एम एक्साइटेड टू सी हिम. जो आपके ख्वाजा नाफे हैं, आई एम एक्साइटेड टू सी हिम. तो ये दो लोग हैं जिनके लिए मैं एक्साइटेड हूँ फॉर दिस टूर. एंड लेट्स सी वर्ल्ड कप से पहले क्या ऐसी धमाकेदार जो है वो न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ रिवील होती है. एंड मार्क माई वर्ड्स, कुछ ना कुछ ज़रूर होगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. लव यू ऑल.